औलाद की तरह डटे हुए हैं, वो चट्टान की तरह खड़े हैं, उनको इन चीज़ों से कोई डर खौफ नहीं है। और लेकिन एक साफ़ सुथरा कमरा उनका ये एक हक है, बीइंग साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनके जो हुकूक हैं वो भी उनको नहीं दिए जा रहे। और ना देने की वजह भी हमें सामने नज़र आ रही है, वो इसलिए कि ये फाशिस्ट हुकूमत उनसे डरी हुई है, पॉलिटिकल साइड पे उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने यही तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है। देखिए, ये एक दिन का भी केस मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब आज सुन के फैसला करते, कल रखते, परसों रखते। जब आप सुनेंगे ही नहीं, जब आप इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे तो फिर तो डिले होगा। अब कितना डिले करते हैं ये डिपेंड करता है चीफ जस्टिस साहब। कहते हैं कि हमने इमरान खान के ऊपर सख्तियां करने का कुछ नहीं कहा, किया कि सख्तियां कहीं और से हो रही हैं, ये फैसले इमरान खान की सख्तियों के जेल में नहीं तो आलाकार कौन है? आलाकार तो ये खुद है ना। मुझे बताएं, अता तारड़ हर केस में, हर पेशी में किस लिए आता था? इसलिए कि अगर उसका गठजोड़ मायूं दिलावर के साथ नहीं था, ना वो मुद्दई था, ना वो कंप्लेनेंट था, ना वो उसको गवाह था, उनका क्या ताल्लुक था? आज हुकूमत चली जाती है सर, कल भी यही सूरत हाल रहती है, तो फिर कौन होगा इसका? भाई सुपर पावर रावलपिंडी में है। अब सुपर पावर की पसंद के जो लोग आएंगे वही पॉलिसीज चलेंगी। जो इस फाशिस्ट हुकूमत की मिली भगत से जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, मुझे बताएं, राजा रियाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलके जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, क्या वो मोहसिन नकवी की तरह, क्या मोहसिन नकवी की तरह वो हमारी वो सपोर्ट करेंगे, या मोहसिन नकवी की तरह, या उनकी तरह? सर, बिलावल ने ये कहा है कि जिस तरह आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करेंगे जिससे कल मेरे लिए और मरियम के लिए प्रॉब्लम हो, ये कल असम्बली में खड़े। देखें, उन्होंने तो जो कहा है ना बिलावल साहब ने, तो यानी मरियम और बिलावल का मुस्तकबिल अगले 30 साल के लिए सेफ होना चाहिए। उनके लिए पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम ये ग़ुलाम हैं, ये रियाया हैं, बादशाहों की औलादों को चाहिए उनका मुस्तकबिल सेव करें। इनके लोगों के पास खाने को नहीं है। 16 रुपये वाली बिजली 50 रुपये यूनिट पे चली गई है। आज 12% से 38% आपकी महंगाई हो गई है। और जिस तरह लोग, गरीब आदमी पिस रहा है, उसके लिए उनको पार्लियामान में बात करने की नहीं है। उनको बात करनी है तो सिर्फ अपने 2 खानवादों के मुस्तकबिल की बात करनी है। सर, क्या नजर आ रहा है आपको कि इमरान खान मजीद कितनी समातें होंगी? अगर विदिन 5 डेज, जैसे जज साहब ने अंदर कहा कि 5 दिन में लग जाएगी, तो कितनी मजीद समातें होंगी इमरान खान साहब कौम के दरमियान होंगे? देखें, ये जजमेंट 1 घंटा भी नहीं सस्टेन कर सकती। अब ये चीफ जस्टिस साहब पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर के लिए एक नाइंसाफ़ी के इस फैसले को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने तो चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार किया, उसके बावजूद आप लोग पेश हो रहे हैं। देखें, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अदम एतमाद ज़रूर हमने किया था, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी पिछली प्रोसीडिंग्स में खारिज की थी। उनको ख़ुद नहीं चाहिए कि ये इसमें बैठें, क्योंकि ये पिछली दफ़ा ये सारे गलत फ़ैसले इन्होंने ख़ुद किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, जिनके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सर, लास्टली ये बता दें कि वकला को भी अब जो है ना वो नोटिस होना शुरू हो गए हैं, FIR दर्ज हो रही है। क्या वकला अब मुतहद होंगे और कोई तहरीक के हवाले से कोई लाएमल बनाया? बिल्कुल, हम तहरीक भी चलाएँगे, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, लीगली भी। देखें, वकीलों की ज़िम्मेदारी है आइन और क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। अपने जो भी उनका एक्यूज़ हो, उनको जो भी उनका क्लाइंट हो, उनको वो हेल्प आउट करें लीगली। लेकिन यहाँ वो असल में इमरान का रास्ता रोकने के लिए वकीलों के ख़िलाफ़ आज 2 FIR भी 2 वकीलों के ख़िलाफ़ काट दी। कल हमारे एक वकील को 8 घंटे महबूस रखा, और उसके साथ साथ आज जो हमारा सीनियर वकील है ख्वाजा हारिस को नोटिस कर दिया। ये सारे हरास करने के टैक्टिक्स हैं। ये इंसाफ के रास्ते में रोड़े और अटका रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं ताकि कोई भी उनको इंसाफ ना दे सके। बहुत शुक्रिया।